Hello students, today we will see the ninth sum of exercise 9.2. So see the statement. The sum of n term of an arithmetic progression are in the ratio. आपको सम दिया हुआ है n टर्म्स का और उसकी सम की जो n टर्म्स है उसका रेशो दिया हुआ है और आप लोगों को फाइंड करने को क्या बोला है, रेशो में ही फाइंड करने को बोला है 18 टर्म्स को। दैट मीन्स आप लोगों के पास यहाँ पर 2 AP हैं और 2 AP की जो n टर्म का सम है वो गिवन है। सो सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं क्योंकि अब हम लोगों की 2 APs हैं। सो कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म दोनों की सेपरेट होगी। सो लेट A1 A2 एंड D1 D2 are the first term and common difference of two APs. So according to क्वेश्चन हम लोगों के पास है क्या, सम है। सम का फार्मूला n/2 2a1 n-1 d1 डिवाइडेड बाय दूसरी जो AP है उसकी n टर्म का सम n/2 2a2 प्लस n-1 d2। n टर्म का सम है सो n की वैल्यू n ही है यहाँ पर और रेशो कितनी गिवन है उसकी आप लोगों को 5n + 4 9n + 6। सो जो कैंसिल आउट हो रहा है करिए। सो वी गेट 2a1 + n-1 d1 डिवाइडेड बाय 2a2 + n-1 d2 इज इक्वल टू 5n + 4 9n + 6। हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, रेशो फाइंड करनी है 18 टर्म्स की। सो दैट मीन 80 टर्म होगी क्या इसकी, a1 + 18-1 d1 a2 + 18-1 d2। सिंप्लीफाइड करिए a1 + 70 d1 इज इक्वल टू a2 + 70 d2। दैट मीन्स हम लोगों को इसकी रेशो को फाइंड आउट करना है, यही चीज़ फाइंड आउट करनी है। देखिए हम लोगों के पास राइट हैंड साइड गिवन है, हमें यहाँ पर अगर n की वैल्यू मिल जाए और इस साइड वाली जो चीज़ है अब हम लोग इसको ओकेशन 1 की तरह बना लें तो हमारा सम सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो इस टर्म को इसके जैसे बनाने के लिए हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड डिड बाय 2 इक्वेशन आपकी कौन सी 2 को। सो वी गेट, अगर यहाँ पर 2 से डिवाइड करोगे पूरी इक्वेशन को, यहाँ पर हम लोगों के पास क्या रहेगा a1 और here we get n-1 डिवाइडेड बाय 2 d1। दिस इज आल्सो, यहाँ पर हम लोगों के पास a2 और प्लस n-1 डिवाइडेड बाय 2। और राइट हैंड साइड पर क्या लिखा है इक्वेशन सेकंड के 5n + 4 9n + 6। नाउ सी, हम लोगों को ओकेशन 1 की तरह बनाने के लिए यहाँ पर n-1 डिवाइडेड बाय 2 की प्लेस पर 17 होना चाहिए। दैट मीन्स n की क्या वैल्यू फिल करनी चाहिए कि यहाँ पर 17 आ जाए। सो हम यहाँ पर n-1 डिवाइडेड बाय 2 को 17 के इक्वल रख देते हैं और n की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। सो वी गेट n इज इक्वल टू 35। आप लोग चेक भी कर सकते हो, अगर n की वैल्यू यहाँ पर मैं 35 फिल कर रही हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। दैट मीन ये 18 टर्म बन जाएगी हम लोगों की। सो अगर आप लोगों ने अपने
लेफ्ट हैंड साइड में 17 फिल किया तो आपको अपने राइट हैंड साइड में भी 17 फिल करना होगा और हम लोगों को जो आंसर चाहिए था वो मिल जाएगा। हम लोगों को रेशो ही फाइंड करनी थी 18 टर्म के। सो इस साइड पुट करिए, n की वैल्यू 35, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 179 divided by 321. So this is the ratio of their 18 terms. So स्टेटमेंट को आप लोगों को समझना है, फिर सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करना है। और एपी में नेक्स्ट टॉपिक देखिए, आप लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ लिया है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बाद आप लोगों का एपी में नेक्स्ट टॉपिक आता है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, अब ये अर्थमेटिक मीन होता क्या है? मीन वर्ड अंडरस्टूड है आप लोगों को, ठीक है। एवरेज, सो अगर आप लोगों के पास गिवन हो, गिव 2 नंबर A and B और आप इसमें कोई एक नंबर इंसर्ट करना चाहते हो, सच दैट इंसर्ट करने के बाद जो वो सीक्वेंस बनेगी वो AP हो। क्या बोल रहे हैं? वी कैन इंसर्ट अ नंबर, here we give it name capital A, between them means A or B, so that जो ये सीक्वेंस है इज एन AP। आप लोगों को ऐसा A ढूंढना है। सो लेट कर लेते हैं ये AP है। अगर ये AP है तो जो कॉमन डिफरेंस होगा कैपिटल A माइनस स्मॉल a इज इक्वल टू B माइनस कैपिटल A, आपस में इक्वल हो गए क्योंकि डिफरेंस है, डिफरेंस ऑलवेज इक्वल हो। और यहाँ में से कैपिटल A की वैल्यू फाइंड आउट करिए, वी गेट A is equal to A plus B divided by 2. Firstly, that A is called arithmetic mean and second one इसकी वैल्यू होगी क्या? A plus B divided by 2। अगर आप डायरेक्टली देखो, अगर मैं बोलूँ A और B का एवरेज निकालिए तो कैसे निकालते थे आप लोग? 2 नंबर का एवरेज, सिंपली आप लोग दोनों टर्म्स को ऐड कर देते और 2 टर्म्स है इसलिए डिवाइडेड बाय 2 कर देते। सो अर्थमेटिक मीन भी क्या होता है? एक टाइप का आपका एवरेज ही होता है। सो एग्जांपल के तौर पर देखिए, अगर मैं आपको बोल रही हूँ 7 and 21 फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ 7 and 21। सो कैसे फाइंड आउट करोगे आप लोग? जैसे आप लोगों को दोनों को ऐड करना है, देन 2 से डिवाइड करना है। सो वी गेट 40। इज दैट क्लियर? सो इसके रिलेटेड सम देखिए जो आपकी एक्सरसाइज में है। फर्स्ट सम है आपका एक्सरसाइज 9.2 का 14 सम। आप एक से ज़्यादा टर्म्स भी इंसर्ट कर सकते हो ताकि वो क्वेश्चन AP बने रहे। सो इसी क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। स्टेटमेंट है इंसर्ट 5 नंबर बिटवीन 8 and 26 such that resulting sequence is an AP। आपको 5 टर्म ऐसी इंसर्ट करनी है ताकि इंसर्ट करने के बाद जो सीक्वेंस बन रही है वो AP हो। सो लेट कर लेते हैं, लेट A1, A2, A3, A4 and A5 are the 5 terms। Insert
between 8 and 26. So look, अगर 8 के बीच में और 26 के बीच में हम लोग अगर ये 5 टर्म इंसर्ट कर रहे हैं तो A1 हमारी सेकेंड टर्म है, A2 हमारी थर्ड टर्म है, A3 हमारी फोर्थ टर्म है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ एंड ये सेवन्थ टर्म है। लेकिन फर्स्ट टर्म दैट मीन्स हम लोगों को ए की वैल्यू मिल गई, और ये लास्ट जो हम लोगों को है ये सेवन्थ टर्म है, उसकी वैल्यू हम लोगों को फाइंड, सो उसकी वैल्यू 26 है। A7 की हेल्प से सबसे पहले हम लोग D फाइंड करेंगे। सो A7 A प्लस 7 माइनस 1 D इज इक्वल टू 26। A की वैल्यू हम लोगों को पता है, सो हेयर आप लोगों को D की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। 26 माइनस 8 60 इज इक्वल टू 26 में से 8 माइनस किया वी गेट 16 एंड D की वैल्यू आप लोगों की क्या आ जाएगी 16/6 सॉरी 18 एंड वी गेट D इज इक्वल टू 3। हम लोगों को A भी फाइंड कर लिया, A हम लोगों को पता था, D हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब लोगों को ये 5 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, A1 A2 A3 A4 एंड A5। सो सी A हमारी सेकेंड टर्म है, सो सेकेंड टर्म हम लोगों की होती क्या है A प्लस D, सो दैट मीन्स 8 प्लस 3, सो वी गेट A1 की वैल्यू हम लोगों के पास क्या आ गई 11। जो 2 थी हमारी थर्ड टर्म थी, थर्ड टर्म A प्लस 2D, सो हेयर वी गेट 14। A3 हमारी फोर्थ टर्म थी, सो दैट कैन बी रिटन लाइक A प्लस 3D, सो हेयर वी गेट 17। A4 हमारी फिफ्थ टर्म, सो दैट कैन बी रिटन लाइक A प्लस 4D, सो हेयर वी गेट 8 प्लस 12, 8 में 12 प्लस किया 20 एंड लास्ट वन इज A5 आप लोगों की है सिक्स टर्म, सो दैट कैन बी रिटन लाइक A प्लस 5D, दैट मीन्स A प्लस 8 प्लस 15 वी गेट 23। सो हेयर इज अ सिंपल सिंप्लीफिकेशन जिसे आप लोग अपनी इंसर्ट टर्म को फाइंड आउट कर सकते हो, और जो इंसर्ट की है उसके बाद चेक कर लेना ये सारी की सारी जो सीक्वेंस बन रही है वो आपकी AP भी है। सो एक्सरसाइज का नेक्स्ट सम देखते हैं हम लोग 15 सम। सो सी इट्स स्टेटमेंट बोल रहे हैं इफ A raised to power n B raised to power n A raised to power n minus 1 B raised to power n minus 1 is arithmetic mean between A and B, then find the value of n। आप लोगों को गिवन है दिस वन इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B, बट अभी हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी A और B का जनरली अगर हम लोग अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो क्या होगा, वो एवरेज होगा इस दोनों नंबर का। एवरेज मीन्स A प्लस B डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर भी हमें यही यूज़ करना है। सो लेट A इज कैपिटल है, अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड B, दैट मीन्स A की वैल्यू होगी क्या A प्लस B डिवाइडेड बाय 2। लेकिन हम लोगों को क्या गिवन है A और B का अर्थमेटिक मीन गिवन क्या है हम लोगों को अर्थमेटिक मीन A की पावर n प्लस B की पावर n A n माइनस 1
अगर ये दोनों ही अर्थमेटिक मीन है दैट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपस में इक्वल होंगे। सो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू a की पावर n b की पावर n a की पावर n-1 प्लस b की पावर n-1। जैसा आप लोगों को अब सिंप्लीफिकेशन करनी है और n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो हियर वी गेट आफ्टर द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को ब्रैकेट को ओपन करना है और कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर देखिए जब a को e की पावर n-1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेस सेम है, पावर्स आपकी आपस में ऐड हो जाएगी, तो a की पावर n रिमेनिंग रह जाएगा। सो a को b की पावर n-1 से मल्टीप्लाई करिए। सो c b को सेम एज इट इज़ मल्टीप्लाई करना है, b a की पावर n-1, यहाँ को भी b को b की पावर n-1 से मल्टीप्लाई किया तो b की पावर n। सो आपको सिंप्लीफाई करना है, इस साइड 2 की पावर 2 a की पावर n है, 2 b की पावर n है। सो आपको a की पावर n को एक साइड कर कर सिंप्लीफिकेशन कर देना। सो हेयर वी गेट a b की पावर n-1 b a की पावर n-1। जस्ट अभी तक आप लोगों को a की पावर n वाली और b की पावर n वाली टर्म लेकर जानी है ताकि सिंप्लीफिकेशन हो सके। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, आप लोगों को जो a की पावर n-1 वाली टर्म है वो a की पावर n के पास लेकर जानी है ताकि आप लोग कॉमन निकाल सको और b की पावर n को अपने राइट हैंड साइड में। हमने जस्ट कॉमन निकालना था इसलिए। सो ये सी यहाँ पर a की पावर n है और यहाँ पर a की पावर n-1 है। n-1 आपका जो नंबर है कम है n से, सो a की पावर n-1 कॉमन आएगा। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा a, क्योंकि जब आप लोग ऐड करोगे दोनों को तो आपको ऑटोमेटिकली a की पावर n है और यहाँ पर आपके पास a माइनस b। सिमिलरली आपको यहाँ पर b की पावर n-1 कॉमन निकालना है, यहाँ पर आपके पास a आ जाएगा, यहाँ पर b। नाउ सी ये टर्म जो है आपकी इस साइड आकर डिवाइड हो जाएगी और आपके राइट हैंड साइड में 1 रिमेनिंग रह जाएगा। 1 रहेगा बच्चे, समटाइम्स बच्चे 0 डाल देते हैं क्योंकि ये टर्म फिर से ऐसे कब बनेगी जब हम ये टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 0 होगी तो पूरी टर्म को 0 कर देगी। सो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, ये चीज़ कैंसिल आउट हो गई। a ओवर b दोनों की पावर n-1 है, सो कॉमन ले रहे हैं। अब 1 को देखिए मैं कैसे लिख रही हूँ, a ओवर b की पावर 0 इज इक्वल टू 1। हम लोगों को पता है किसी की पावर भी 0 उसका मीन 1 होता है। सो हम सिर्फ 1 की प्लेस पर a ओवर b की पावर 0 लिख रहे हैं। सो जस्ट कंपेयर द पावर्स, क्योंकि हम लोगों के पास बेस सेम है, पावर्स को आपको कंपेयर करना है। कंपेयर द पावर ऑफ a ओवर b। So we get n-1 is equal to 0. So here we get n is equal to 1.